बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जो अमल आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस अमल को करने के बाद आप अपने महबूब को राज़ी कर सकते हैं। अगर आपका महबूब आपकी बात नहीं मानता या आपसे रूठ गया है तो यह बहुत ही मुजर्रब अमल है। यह अमल आप किसी पर भी कर सकते हैं, अपने महबूब पर भी, या फिर आपका दोस्त जो आपसे रूठ गया है या आपसे बात नहीं करता, या फिर अगर आप किसी के यहाँ काम करते हैं और आपका मालिक या सेठ आपकी बात नहीं मानता, या अपने माँ बाप और अपनी औलाद पर भी इस अमल को कर सकते हैं जो कि आपसे रूठ गए हैं या आपकी बात नहीं सुनते। तो हमारे चैनल के नाजरीन, आपको ये अमल जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ काम के लिए इस अमल को ना करें। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कोई भी इस अमल को कर सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अमल। इस अमल को करने से पहले आपको इस अमल की ज़कात निकालनी है, जो कि निहायत ही आसान है। इस अमल की ज़कात यह है कि आपको ज़वाल के वक्त गुस्ल करना है। ज़वाल का वक्त फजर की नमाज का टाइम ख़त्म होने के बाद सूरज निकलने से पहले तक और असर की नमाज का टाइम ख़त्म होने के बाद मगरिब से पहले तक रहता है। यानी जब सूरज निकलता है और सूरज छिपता है, इस दौरान जब सूरज ना पूरा निकला हो और ना ही पूरा छिपा हो, इस दरमियान में जो 15 से 20 मिनट का वक्त होता है, यही ज़वाल का वक्त होता है। उस वक्त आपको गुस्ल करना है, यानी पाक साफ होना है। गुस्ल करने के बाद आपको इन अल्फाज को सिर्फ 11 मरतबा ज़बानी पढ़ना है। कुल्लु शफ़ातिन अल्लाहु मुहब्बतिन। ये अल्फाज पढ़ने के बाद इस अमल की ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात अदा करने के बाद यह अमल आपको एक बंदे पर सिर्फ एक ही मर्तबा करना है। भले ही आप इस अमल को 5 दिन बाद या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद इस अमल को करें, किसी भी बंदे पर आप कर सकते हैं। इस अमल की ज़कात निकालने के बाद आपको ये अमल करना है, और जिस बंदे पर भी आप ये अमल करेंगे, करने का तरीका यह है कि आप इस अमल की ज़कात निकालने के बाद, जैसा कि आपने ज़वाल के वक्त गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद 11 मरतबा इन अल्फाज को ज़ुबानी पढ़ लिया, कुल्लु शफ़ातिन अल्लाहु मुहब्बतिन। तो अब आपकी ज़कात अदा हो गई। अब आप जिस भी बंदे पर इस अमल को करना चाहते हैं, तो उस बंदे के पास जाकर के एक मर्तबा इन अल्फाज को पढ़ना है, कुल्लु शफ़ातिन अल्लाहु मुहब्बतिन। इन अल्फाज को पढ़ने के बाद आपको उस बंदे पर फूंक मारनी है, तो आपका यह अमल हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये अमल एक बंदे पर सिर्फ एक ही मर्तबा करना है, यानी सिर्फ एक दफा आप एक बंदे पर इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा किसी दूसरे बंदे पर इस अमल को करना है तो आपको दोबारा इस अमल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। ज़कात निकालने का तरीका आप जानते हैं, जैसा कि ज़वाल के वक्त आपको गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद 11 मरतबा इन अल्फाज को ज़बानी पढ़ना है, कुल्लु शफ़ातिन अल्लाहु मुहब्बतिन। तो अब आपकी ज़कात अदा हो गई। तो अब आप किसी दूसरे बंदे पर भी इस अमल को दोबारा कर सकते हैं, लेकिन एक बार ज़कात निकालने के बाद सिर्फ एक ही दफ़ा आप इस अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस अमल को इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप कर लेते हैं, तो आपका महबूब अगर आपसे राज़ी नहीं है, आपसे नाराज़ है, अगर अपने महबूब पर करते हैं तो आपका महबूब आपसे राज़ी हो जाएगा। और अगर आप अपने दोस्त पर करते हैं जो आपसे
खफा हो गया है, आपकी बात नहीं मानता, तो वो भी आपसे राज़ी हो जाएगा। या फिर अपने माँ बाप पर या अपनी औलाद, आपका कोई बेटा है या बेटी है, वो आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो उन पर भी इस अमल को कर सकते हैं। यानी किसी पर भी आप ये अमल कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जायज काम के लिए आप इस अमल को करें, नाजायज काम के लिए आप इस अमल को हरगिज ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।